Assalamu alaikum, my dear aspirants. I hope you are all doing good. Dear aspirants, आप सबको पता होगा कि हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो प्रीवियस लेक्चर हमारा रहा वो था जिसमें हमने डिस्कस किया था अमेजिंग ट्रिक फॉर डाइस प्रॉब्लम्स। लेकिन हमने उसमें एक 2 डाइस के रिलेटेड वो ट्रिक डिस्कस की है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं 3 डाइस के रिलेटेड जो ट्रिक यहाँ पे है, अमेजिंग ट्रिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा 3 डाइसेस के रिलेटेड यहाँ पे कौन सी ट्रिक है। आपको करना क्या है, आपको एक ट्रपीजियम बनाना है। तो मैंने ये एक ट्रपीजियम लिया है, दिस एंड दिस। ट्रपीजियम के क्या होते हैं, इसमें यहाँ पे 4 साइड्स हैं, ठीक है, 4 वर्टिसेस हैं। तो आपको क्या करना है, आपने पहले यहाँ पे ये समझना है कि जो ये ट्रपीजियम है ये यहाँ पे 3 डाइसेस के रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, तो 3 डाइसेस हैं, तो मिनिमम सम क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी फार्मूला जनरल फार्मूला है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स किसके बराबर हैं, 6 पावर 3। मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स। तो 6 पावर 3 यानी कि आपको 6 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 वो आता है डियर स्टूडेंट्स 216। तो ये जो 216 हमें यहाँ पे निकला, दिस इज़ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने पहले यहाँ पे मिनिमम सम लेना है। मिनिमम सम कैसे, तो 3 डाइसेस है। तो फर्स्ट डाइस होगा उसमें 1 होगा, क्योंकि डाइस है, डाइस के फेसेस 6 है और मिनिमम होता है फर्स्ट 1। सेकंड डाइस के में भी 1 होगा और थर्ड डाइस में भी 1 होगा। अगर आप उनका सम करोगे 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3, तो यहाँ पे मिनिमम सम वो 3 के बराबर है। और ऐसे ही मैक्सिमम सम क्या होगा, मैक्सिमम सम होगा फर्स्ट डाइस में 6 है मैक्सिमम सम, सेकंड डाइस में भी 6 है, सम नहीं मतलब कि मैक्सिमम जो नंबर हैं, और थर्ड डाइस में भी 6 मैक्सिमम नंबर है। अगर आप उनका सम कीजिएगा यहाँ पे 6 + 6 + 6 वो आएगा आपको 18। तो 18 क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम सम। जैसे हमने प्रीवियस ट्रिक में किया था, जो ट्रायंगल लिया था वहाँ पे मिनिमम सम निकाला और मैक्सिमम सम निकाला, तो यहाँ पे भी आपको वही समझना है पहले। तो अब आपको यहाँ पे मिनिमम सम क्या है, 3 है, तो आपको 3 से स्टार्ट करना है। ये लाइन है इस ट्रपीजियम का, ये देखिएगा, ये वाली लाइन है, ये साइड है, आपको यही लेना है डियर स्टूडेंट्स। आपको ये साइड लेना है और क्या करना है, आपको 3 से स्टार्ट करना है, जैसे आपने प्रीवियस ट्रिक में किया था स्टार्ट इसी यहाँ से भी। लेकिन जो कॉर्नर है यहाँ पे, कॉर्नर आपको ऐसे ही रखना है, कॉर्नर के थोड़ा सा ऊपर आपको लिखना है 3। क्योंकि 3 क्यों लिखा आपने, बिकॉज 3 इज़ द मिनिमम सम हियर। और कहाँ तक लिखना है, उसके बाद 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक लिखा आपने एक साइड में, और इस कॉर्नर पे लिखना है 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 3 से 10 तक लिखना है इस वाले साइड में। फिर क्या करना है, फिर यहाँ का जो साइड है वहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा 11 से। 11 12 13 14 15 16 17, और मैक्सिमम सम क्या है यहाँ पे, 18 इज़ द मैक्सिमम सम। सो 18 आपको लिखना है इस 3 के अपोजिट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो 3 है वो लिखना है 3 इस 17 के अपोजिट, यानी कि 4 यहाँ पे जो है। ये नंबर्स आपको कहाँ पे लिखना है, इन बाहर साइड। ओके, इंटीरियर साइड नहीं बट एक्सटीरियर साइड आपको ये लिखना है। जब आपने ये लिखा ये नंबर्स, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बस ट्रिक से ही आपको सारा कंसेप्ट, अगर आप ये ट्रिक समझोगे आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन ट्रिक समझो पहले क्या है, आपने जब ये नंबर्स लिखे हैं इस ट्रपीजियम के बाहर, उसके बाद क्या करना है, आपने उसके बाद करना है, ये जो 3 लिखा है 3 की साइड में आपको 1 लिखना है। 1 लिखा, उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पे एलिमेंट है बाहर साइड वही इस 4 के अपोजिट में लिखना है। तो जब लिखा फिर क्या करना है, उसके बाद ये यहाँ पे ये 3 है, इंटीरियर साइड 3 है और बाहर साइड भी 3 है, इन दोनों को प्लस करना है। 3 + 3 = 6, वो आपको 5 के अपोजिट लिखना है। ऐसे ही जो अब यहाँ पे 6 मिला आपको और उसके अपोजिट में 4 है, ऐसे डायगोनल जाना है, तो 6 + 4 = 10, वो आपको यहाँ पे लिखना है 6 के अपोजिट में। ऐसे ही आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ पे निकालने हैं। तो ये 10 आया आपको, अब
10 आया ना, तो अब डायगोनल जाओ, डायगोनल में इसको क्या है 5 है, 10 + 5 कीजिएगा, वो आपको 15 मिलेगा, वो 7 के अपोजिट आएगा। ओके उसके बाद क्या करना है, 15 के डायगोनल में 6 है, 15 + 6 करो, वो आपको 21 मिलेगा, वो 21 8 के अपोजिट में लिखना है, बट अंदर वाले साइड में। ऐसे ही आपको क्या करना है, 21 जो है यहाँ पे, उसके बाद आपको 4 ऐड करना है, उसके बाद ये डायगोनल नहीं जाना है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, आपको 21 के बाद क्या लिखना है, 25 9 के अपोजिट, ठीक है। उसके बाद आपको यानी कि आपने यहाँ पे +4 ऐड किया, उसके बाद आपको +2 ऐड करना है, वो आएगा 27। बस ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी सारा यहाँ पे इजी है। तो क्या किया डियर स्टूडेंट्स, 3 से स्टार्ट किया बाहर साइड, तो 18 तक यहाँ पे लिखा। ओके जब ये किया उसके बाद इंटीरियर साइड क्या लिखा, 1 लिखा 3 के अपोजिट। उसके बाद जो 3 यहाँ पे लिखा वो लिखना है यहाँ पे 4 के अपोजिट में। उन दोनों को फिर डायगोनल में ऐड करना है, जो 3 आएगा वो लिखना है 5 के अपोजिट। फिर उन दोनों को डायगोनल में ऐड करना है, जो वहाँ पे आंसर मिलेगा वो 6 के अपोजिट लिखना है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जब आपने 15 + 6 किया आपको 21 मिला, फिर आपको 21 + 7 नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 21 + 4 करना है, उसके बाद 25 निकलेगा, वो आपको 9 के अपोजिट लिखना है। उसके बाद आपको +2 करना है, 25 + 2 करना है, आपको 27 मिलेगा। इतना किया, बस इतना ही यहाँ पे जो टफ है बस उतना ही, बाकी तो सारा इजी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये वाला साइड है, जो नंबर्स आपने इस इंटीरियर वाले साइड में लिखे, इन नंबर्स के अपोजिट में वही आपको इस साइड भी लिखना है। दैट इज़ आपने 10 के अंदर साइड में क्या लिखा, 10 के अपोजिट में क्या लिखा 27, वो यहाँ पे 11 के अपोजिट में लिखो। 9 के अपोजिट में 25 लिखा, वो यहाँ पे 25 लिखो 12 के अपोजिट। 8 के अपोजिट में 21 लिखा, वो यहाँ पे लिखो। तो सेम नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो आपको कैसे ये ट्रिपल बनाना है कि आपने ये काम करना है, जो 3 4 5 6 7 8 9 10 है एक साइड लेना है, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 तक लिखना है दूसरे साइड में, फिर जो अंदर वाले एलिमेंट्स लिखे वो इनके यहाँ पे अपोजिट में लिखना है वापस। यही ट्रिक है, बस इतना ही है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो हमारा क्वेश्चन जो 3 डाइसेस के रिलेटेड वो ये है, 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। तो 3 डाइसेस एक ही साथ साइमल्टेनियसली थ्रो किए गए थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इवेंट की, गेटिंग ए टोटल ऑफ 5, कि आपको प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए 5, टोटल ऑफ 5, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रिक की तरह जाना है। 5 है डियर स्टूडेंट्स, तो 5 के अपोजिट में यहाँ पे देखना क्या है, वो क्या है 6 है, तो लिखो 6। ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइड बाय करना होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो क्या है 216, जो हमने पहले ही निकाला 6 पावर 3 से, तो 216 आएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी मिली 6/216, यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो कैंसिलेशन पॉसिबल है, 6 1 आर 6, 6 3 आर 18, और इसको यहाँ पे 3 जाएंगे तो 6 6 आर 36, तो 1/36 इज योर आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है बी इवेंट है, गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 5। डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। तो गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 5, एटलीस्ट का मैंने आपको एक ट्रिक बताया, तो क्या है ज़्यादा, कम से ज़्यादा, तो कम से आपको स्टार्ट करना है, ज़्यादा तक जाना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 5 की बात हो रही है, तो 5 से यहाँ पे जाइएगा ट्रिक में, ये है ट्रिक। तो 5 से ज़्यादा आपको लेना है, ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है 6 है, 7 है, 8 9 10 11, तो 18 है सारे एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपको फिर क्या करना होता है, 5 के अपोजिट, 5 से ज़्यादा है ना, 6 के अपोजिट क्या है 7 के अपोजिट, 8 9 10 इसके अपोजिट क्या है, उन सबको ऐड करना है, आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे। अगर आपको ये यहाँ पे लेंथी लगता है तो आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे दूसरी ट्रिक भी समझाऊंगी, यहाँ पे क्या मेथड आप यूज़ कर सकते हैं।
मैंने इस मेथड से भी किया है और दूसरे मेथड से भी करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 5, तो 5 से एटलीस्ट 5 है, तो 5 से ज़्यादा आपको लेना है, तो उसके अपोजिट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो आप लीजिएगा, उनको ऐड करना है, डिवाइड बाई करना है टोटल आउटकम्स। तो जब आप इनको ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा 53/54। अगर आप ऐसे नहीं करोगे आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना है, तो दूसरा मेथड है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा। मैंने आपको वो कुछ फैक्टर्स बताए थे प्रोबेबिलिटी के, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं निकालनी है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे एटलीस्ट 5 हैं, 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एट इवेंट निकालेंगे। वो क्या आ जाएगा, ट्रिक की तरफ जाओ, वो आपको यहाँ पे मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो 5 है, 5 से ज़्यादा क्या है, वो है एटलीस्ट 5 क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। बट हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। तो वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे नंबर्स आते हैं, सिर्फ इन दो के बगैर, 4 और 3 के बगैर। तो यही लो डियर स्टूडेंट्स, 3 के अपोजिट में 1 है, 4 के अपोजिट में 3 है, इन दोनों को प्लस करो, 1 + 3 इज़ 4, डिवाइड बाई करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो आएगा 4/216। बट ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट माय डियर स्टूडेंट्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा, वो आपको मिला यहाँ पे 4/216, 4 1 और 4 54 और 216, तो आपको 1/54 यहाँ पे क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। आपको मगर क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखो यहाँ पे, अगर ये फॉर्मूला आप देखिएगा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाला है, हैपनिंग एन इवेंट, तो वो किसके बराबर आएगा, ये जो ये नॉट हैपनिंग एन इवेंट है इसको राइट साइड ले जाओ, ये माइनस जाएगा इस राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। वही मैंने यहाँ पे लिखा डियर स्टूडेंट्स। तो नॉट इवेंट आपको पता है, नॉट हैपनिंग एन इवेंट वो है 1/54, तो इसको माइनस कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 54 1 और 54 -1 डिवाइड बाई 54, 54 - 1 इज 53 डिवाइड बाई 54 हमारा आंसर है। ये आपको यहाँ से भी निकला और ये आपको इस मेथड से भी मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी है, करना आपको कुछ नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ये बराबर होता है 1 के बराबर। आप निकालिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है एटलीस्ट 5, तो 5 से ज़्यादा, तो सारे एलिमेंट्स की वहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन एक्सेप्ट 3 और 4 की। तो 3 और 4 के अपोजिट में क्या क्या नंबर है वो लिखो, उनको ऐड करो, आपको फेवरेबल आउटकम मिलेगा, डिवाइड बाई करो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो आपको यहाँ पे 1/54 मिलता है। लेकिन ये आपको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, वो इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकलेगा। इजी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, सी पार्ट इज हियर, सी इज इवेंट गेटिंग ए टोटल ऑफ एट मोस्ट 5। तो एट मोस्ट की ट्रिक मैंने क्या बताई, कम, ज़्यादा से कम, तो ज़्यादा से कम जाना है आपको। 5 यहाँ पे ज़्यादा है, तो 5 के नीचे जो है ट्रिक में वो आपको लेना है। 5 के नीचे क्या है यहाँ पे जाएगा, ये है 5, इसके नीचे क्या है 4 और 3। ओके, तो इनको साइड में क्या है वो नंबर्स लिखो, उनको ऐड कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या मिलेगा, तो लेस एट मोस्ट 5 हैं, तो 5 आपको लेना है, 4 लेना है और 3 लेना है डियर स्टूडेंट्स। तो 5 के अपोजिट में 6 हैं, 4 के अपोजिट में 3 हैं, 3 के अपोजिट में 1 है, इनको प्लस करो, डिवाइड बाई करो टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जब आप इनको ऐड करोगे आपको 10 मिलेगा, 10/216, इसको कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 5 और 10, 2108 और 216, तो आपको 5/108 आंसर मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5। ठीक है। उसके बाद आपको डी पार्ट यहाँ पे है, गेटिंग ए सम 10 और 12।
डियर स्टूडेंट्स, और की बात हो यहाँ पे हो रही है। तो और का मतलब क्या होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और एंड ये कैपिटल एंड अगर ये क्वेश्चन में होगा तो एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन और मीन्स एडिशन। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए सम ऑफ 10 और 12। तो ट्रिक में जाओ, 10 और 12 को देखो कहाँ पे हैं, ये हैं 10 और 12। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 10 ये हैं, 12 ये हैं। तो 10 के अपोजिट में क्या है, 27 है। 12 के अपोजिट में क्या है, 25 है। इन दोनों को प्लस क्यों करना है, प्लस बिकॉज और है क्वेश्चन में। जब आप प्लस करोगे इनको, आपको फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे, डिवाइड बाई करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यही मैंने यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा है, ये देखिएगा 27/216 प्लस 25/216। इन दोनों को यहाँ पे LC जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 216 एक ही बार लेना है, डिवाइड बाई में ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में 27 प्लस 25, वो आपको ऐड करो इन दोनों को, आपको 52/216 आंसर मिलेगा। आई होप ये डाइस वाले क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ आया। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में डाइसिस के रिलेटेड। तो आपने क्या करना है, ट्रिक याद रखनी है, ये वाली ट्रिक भी 2 डाइसिस के रिलेटेड ट्रिक और 3 डाइसिस के रिलेटेड ट्रिक आपको याद रखनी है। और जो 1 डाइसिस के रिलेटेड है वो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी है, आपको वो सब को आएंगे को क्वेश्चंस, बट ज़्यादातर क्या आते हैं 2 डाइस के रिलेटेड। तो 2 डाइस के रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक, अमेजिंग ट्रिक बताई है, आप प्लीज़ ये देखिएगा और उसको समझेगा। अगर किसी जगह पे आपको कंफ्यूजन है इन 2 ट्रिक्स में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अब वो हैं बॉल्स एंड कॉर्ड्स के रिलेटेड। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बॉल्स एंड कॉर्ड्स के रिलेटेड। तो पहले हम बॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद हम कॉर्ड्स की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बॉल्स में कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे भी कुछ आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे क्या होगा। और यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखनी होगी, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन के चैप्टर में, बट यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिवाइज करूँगी। NCR n एलिमेंट्स और उनको और टाइम सेलेक्ट करना है, तो वो होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल। ये वाला है उल्टा आई, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, या ये फार्मूला है, अगर आप इससे सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन, तो मैंने आपसे ट्रिक भी मैंने आपसे वो डिस्कस किया था। तो क्या होता है, जो यहाँ पे एलिमेंट है n है, उसको कम कीजिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, इतने टाइम्स लिखना है जो नीचे एलिमेंट यहाँ नीचे नंबर दिया गया होगा और दिया गया होगा, तो n क्रॉस और आपको लेना है, बट टाइम्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। वो क्या होगा वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी, अगर यहाँ पे समझ नहीं आया किसी को। तो करना क्या है, n लेना है, उसको करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उस मल्टीप्लिकेशन कम लेना है जो और होगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी n2c, अगर अभी 3c2 होगा, 3c2, तो यहाँ पे n के बदले क्या है 3, आपको 3 लिखना है। इसको कम करना है, यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स इसको कम करना है, तो क्या आएगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि मैंने इसको 2 बार काम किया है। डिवाइड बाई में लिखना है m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल हियर इज सॉरी ये है और फैक्टोरियल, आई एम सॉरी, यहाँ पे है और फैक्टोरियल। तो और फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है, वो है 2, तो 2 क्रॉस 1 मिलेगा। प्लीज़ यहाँ पे करेक्शन करना, और फैक्टोरियल है डियर स्टूडेंट्स। तो और NC0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अ बैग कंटेन 10 बॉल्स, एक बैग में कितने बॉल्स हैं, 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 20 वाइट बॉल्स हैं। तो 2 टाइप्स के 2 किस्म के कलर्स के बॉल्स हैं एक बैग में, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, एक बॉल आपको लेनी है इस बैग में से, ये नहीं पता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप कौन सी बॉल निकालोगे लेकिन वो वाइट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी चांसेस कितने हैं कि आप उस बैग से वाइट बॉल निकालोगे इन बॉल्स में से, 10 ब्लैक और 20 वाइट बॉल्स से।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे आएगा, पहले आपको देखना है टोटल बॉल्स यहाँ पे कितने हैं। वो हैं 10 ब्लैक बॉल्स प्लस 20 वाइट बॉल्स। 10 प्लस 20 इज 30 बॉल्स है यहाँ पे टोटल में एक बैग में। तो आपको बस एक निकालनी है उस बैग में, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल आप निकालोगी इस बैग से वो वाइट कलर की होगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालना है। तो वो किसके बराबर आएगा, वाइट बॉल्स कितने हैं डिवाइड बाय लिखना है टोटल बॉल्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, वही है ना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे वाइट बॉल्स कितने हैं, यानी कि कितने बॉल्स फेवर करते हैं वाइट बॉल्स को, डिवाइड लिखना है टोटल पॉसिबल टोटल बॉल्स कितने हैं। तो वो आएगा 20/30। 20 क्यों, 20 यहाँ पे वाइट बॉल्स हैं, टोटल हैं 30 बॉल्स। तो 0 0 कैंसल, 2/3 इज योर आंसर हियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है वाइट बॉल आप निकालोगे इस बैग से, वो है 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट 7 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। एक बैग में 5 वाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। तो यहाँ पे 3 बॉल्स निकालनी है एट चूजन, 3 बॉल्स आर चूजन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपने एक बैग में 5 वाइट बॉल्स है, 7 ब्लैक बॉल्स है और 4 रेड बॉल्स है। आपने 3 बॉल्स उस बैग से निकालनी है और आपको ये बताना है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आप 3 बॉल्स निकालोगी इस बैग से वो वाइट कलर के हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपको वाइट कलर की यहाँ पे वाइट कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट यहाँ पे 3 बॉल्स निकाले आपने। तो क्या यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको वाइट बॉल्स निकालनी है। तो वाइट बॉल्स निकालनी है, तो कितने वाइट बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, लेकिन आपको कितनी निकालनी है, ओनली 3। तो 5C3 मिलेगा। दैट इज 5 बॉल्स में से, 5 वाइट बॉल्स में से आपने सिर्फ 3 बॉल्स निकालनी है। उसको हम कैसे लिखते हैं, 5C3। तो ये क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिवाइड बाय लिखना है आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो किसके बराबर आएगा, इस 5 प्लस को करो 7 और इस 7 प्लस को करो 4। तो 5 + 7 + 4 इज 16। तो 16 है टोटल बॉल्स। सी लिखना है, कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। 16 क्यों लिखा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, बट कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। ऐसे हमें ये क्वेश्चंस को, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ करनी है। तो आपने क्या किया, अब 5C3 ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइड बाय लिखना है 16C3। तो 5C3 को यहाँ पे 5C3 को आप सॉल्व करो तो वो आएगा, 5 को 3 बार कम करना है, यही फार्मूला मैंने ऊपर बताई है। वो आएगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3। तो आपने 5 को 3 टाइम्स रिड्यूस किया है। डिवाइड बाय लिखना है, ये जो यहाँ पे 3 है इसको नीचे तक 1 तक ले जाना है, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो ये आपको 5C3 मिला। अब ऐसे ही 16C3 निकालेगा, वो आपको मिलेगा, 16 को 3 टाइम्स कम करना है, वो मिलेगा 16 क्रॉस 15 क्रॉस 4। डिवाइड बाय में आएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो ये 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 कैंसिल होगा, क्योंकि ये जब आप इसको सॉल्व करोगे वो आपको 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाय आएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। और ये जो ये यहाँ पे 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 है, ये ऊपर जाएगा, वो आएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 डिवाइड बाय में आएगा 16 क्रॉस 15 क्रॉस 14। तो ये कैंसिल होगा। यही मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिल इसको किया है। तो यहाँ पे क्या रहा, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाय 16 क्रॉस 15 क्रॉस 4। तो यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, 5 1 और 5, 5 3 और 15। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 1 और 5, 5 3 और 15। ओके, 4 1 और 4, 4 4 और 16, 3 1 और 3, 3 1 और 3। तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, ओनली 1। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या, 4 और यहाँ पे 14 है।
तो 4 क्रॉस 14 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको 56 मिलेगा। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उस बैग से उस बैग में 5 वाइट 7 ब्लैक और 4 रेड बॉल्स हैं, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बॉल्स जो आपने 3 बॉल्स निकाले वो वाइट कलर के हैं। वो प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे क्या मिला, 1/56। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ये है फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो बेस्ड है ऑन बॉल्स। अब यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, टाइप सेकंड ये है एंड पे। तो एंड होता है क्वेश्चंस में। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है एंड के रिलेटेड। तो कुछ एंड होगा क्वेश्चन में, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये देखिएगा क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग में 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। ओके, 3 बॉल्स और टेकन एट रैंडम। तो 3 बॉल्स निकालनी है, लेकिन आपको निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है 2 बॉल्स और ग्रीन, कि 2 बॉल्स हैं ग्रीन कलर के। तो लेकिन निकालनी कितनी है, 3 निकालनी है। लेकिन यहाँ पे एंड है, एंड दिया है बीच में, 1 इज ब्लू, एक बॉल ब्लू होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 बॉल्स ग्रीन कलर के हैं और एक बॉल ब्लू कलर की है। और की यहाँ पे एंड की बात हुई है, और तो आपको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, तो ग्रीन निकालनी है कितने, 2 ग्रीन बॉल्स निकालनी है। तो क्या लिखोगे, 5, टोटल ग्रीन बॉल्स हैं 5। सी निकालने कितने हैं ग्रीन बॉल्स, ओनली 2, 5C2। फिर है एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 1 ब्लू, ब्लू कितने हैं टोटल, 3, निकालने कितने हैं 3 में से 1। तो ये है इसकी फेवरेबल आउटकम्स। तो 5C2 क्रॉस 3C1, वही मैंने यहाँ पे लिखा। डिवाइड लिखना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या टोटल बॉल्स कितने हैं, 5 + 3 इज 8, 8 बॉल्स हैं, निकालने कितने हैं, ओनली 3, 8C3 इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स। वही मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा, 5C2 क्रॉस 3C1 डिवाइड बाई 8C3। इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है, मैंने आपको समझाया था। कॉम्बिनेशन में क्या करना है, इसको 2 टाइम्स कम करना है। तो 5 क्रॉस 4 आएगा, डिवाइड बाई लिखना है 2 क्रॉस 1 इंटू 3C1। ऊपर ही मैंने बताया फॉर्मूला, NC1 होता है बराबर N को। तो N के बदले यहाँ पे 3 है, 3C1। तो ये किसके बराबर आपको मिलेगा, 3 डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, डिवाइड बाई क्या है, 8C3। 8 को कम करना है 3 टाइम्स तक, 8 क्रॉस 7 क्रॉस 3, 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6, डिवाइड बाई करना है 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। इसको नीचे लेना है, 1 तक लेना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 1 आर 2 2 आर 4, 3 2 आर 6, 6 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 8 क्रॉस 7। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी 15/28। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये है टाइप 2। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो आपने क्या करना है, आपने डरना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले देखना है कितने बॉल्स यहाँ पे यहाँ पे रैंडम निकालने हैं इस बैग में से। उसके बाद देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किसकी निकालनी है। तो यहाँ पे 2 और ग्रीन, तो देखना है ग्रीन बॉल्स कितने हैं, वो लिखना है 5 है यहाँ पे। फिर सी कितने निकालने हैं, वो है 2। यहाँ पे एंड है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 1 इज ब्लू, ब्लू कितने हैं टोटल में, वो है 3, निकालने कितने हैं, वो है 1। बस इतना ही यहाँ पे टफ है, टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद टाइप 3 है यहाँ पे। और तो ये हम आई थिंक ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज टाइम बहुत हुआ, ये लेंथी लेक्चर बनेगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें टाइप 3 पढ़ना है। टाइप 4 ये देखिएगा, टाइप 5 एंड टाइप 6 एंड टाइप 7। तो 7 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं इन बॉल्स के रिलेटेड।
और हमें पढ़ना है उसके बाद कार्ड्स के रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं, और हम फिर करेंगे प्रीवियस ईयर के जो MCQs आए एग्ज़ाम्स में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यह हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि क्या कहाँ पे समझ नहीं आया या ट्रिक कैसी लगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।